जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन है। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। तो प्यारे बच्चे, एक मुस्कुराहट के साथ में सारे प्यारे दोस्त बताएं आप एकदम से ठीक हैं। अतुल यादव, आदर्श, शिवान सिंह, निर्मल, अनिकेत, रेणु, पुष्पांजलि, आकाश, रामरतन, सचिन। फिर से कमेंट दिखने बंद हो चुके हैं तुम्हारे। शुरू में दिख जाते हैं दो चार, फिर स्पीड बहुत तेज हो जाती है। अभी नहीं दिख रहा है कुछ भी, अब सिर्फ ब्लू और ब्लैक कलर। चलो भाई, आएंगे वापस। तो प्यारे बच्चे, हम आज की क्लास में शुरू करने जा रहे हैं आपका फोक डांस। ठीक है। पहले से जो बच्चों ने अगर कभी पढ़े हुए हैं या बुक है तो बुक में आप देख सकते हैं। लोक डांस सेम वही पैटर्न याद करना है। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं है, मैंने इसको देख लिया है। एक दो नृत्य जो जुड़ने हैं वो हम जोड़ लेंगे। ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपके पास पहले से नोट्स है तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है। ये टॉपिक हमारा सेम पैटर्न पर चलेगा और सेम ट्रिक्स होंगे। तो बहुत अच्छा रिवीजन आप लोगों का होने वाला है। जो बच्चे पहले से पढ़ चुके हैं या जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा है तो वो बहुत अच्छे से आज सीखने वाले हैं। देखो, लोक नृत्य की बात कर रहे हैं हम। देखो, शास्त्रीय नृत्य प्यारे बच्चे वो नृत्य हैं जो प्राचीन रूप से हमारे शास्त्रों में वर्णित थे। जो हम देखते हैं कि प्रथाओं के द्वारा किए गए, प्रथाओं के द्वारा मतलब बहुत प्राचीन समय से जो होते आए, और प्राचीन समय से होते आए प्यारे बच्चे, तो वो शास्त्रीय हैं, जो कि 8 हम पढ़ चुके थे। लेकिन जो विभिन्न राज्यों में विभिन्न अवसरों पर और आधुनिक नृत्य हैं। अब इसमें नागिन डांस मत बोलने लगना कि नागिन डांस भी होता है जी, सड़क पर लेटने वाला। ऐसा नहीं। हिप हॉप नहीं कह सकते, तो ब्रेक डांस नहीं कह सकते। ठीक है। माइकल जैक्सन के मून वॉक को नहीं कह सकते। वो प्राचीन थोड़ी है, ये सब आधुनिक है। जो आधुनिक है वो फोक डांस है, लोक नृत्य है। ऐसा नहीं है एकदम से आधुनिक है, काफी प्राचीन, लेकिन शास्त्रीय सबसे प्राचीन। ओके। तो शुरू करेंगे भैया आंध्र प्रदेश के लोक नृत्यों से। आंध्र प्रदेश के लोक नृत्यों में प्यारे बच्चे कुम्मी, मैं महत्वपूर्ण मार्क करूंगा, इंपोर्टेंट मार्क करते रहें प्यारे बच्चे। ठीक है। छड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। घंटा मर्दाला इंपॉर्टेंट मार्क करें। ठीक है। धीमसा या धिमसा नाम से पूछता है प्यारे बच्चे। लंबाड़ी बहुत पूछा जाता है, लंबाड़ी। बोनालू बहुत पूछा जाता है प्यारे बच्चे। और आपका बाकी आपके सामने पढ़ने सभी हैं, इनको महत्वपूर्ण मार्क करना है जो मैंने लिखे हैं। ये कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश के। ठीक है। बहुत बढ़िया रानू शुक्ला, वेरी गुड। चलो बोलेंगे, बोलो भाई। आंध्र प्रदेश, कुम्मी, सिद्धि, मथुरी। इनाम अच्छा है। कुम्मी, सिद्धि, मथुरी। ठीक है, मधुरी हो गया, छड़ी हो गया, घंटा मर्दाला हो गया, और बुट्टा बोमूल है, भाम कल्पम है। दप्पू, सॉरी मैं दप्पू मार्क करना भूल गया। दप्पू इंपोर्टेंट है, दप्पू काली नाम से भी बहुत पूछा जाता है, दप्पू भी मार्क करें भैया। कपेता गुल्लू, लंबाडी, धीमसा, कोलाटम, वीर नाट्यम, गोबी, मधुरी, ये सिद्धि मधुरी से याद हो जाएगा ये तो, डांड्रिया और बोनालू। कहाँ के हैं प्यारे बच्चे? आंध्रा के हैं। नोट करेंगे अच्छे से, सुंदर सुंदर सी राइटिंग में। अच्छा, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय बताएं एक बार। यहाँ का जो क्लासिकल डांस था वो कौन सा था? आंध्र प्रदेश का प्यारे बच्चे क्लासिकल डांस कौन सा था? तो क्या बोलेंगे? क्लासिकल डांस था भैया जी आंध्र प्रदेश का किचीपुड़ी। डू यू नो? क्या बोलोगे? किचीपुड़ी नहीं, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी लिख देता हूं मैं इसको कई बार। क्या बोलोगे? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी था। और कुचिपुड़ी याद रखो या किचीपुड़ी याद रखो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कुचिपुड़ी जो है प्यारे बच्चे, इसका अर्थ हम क्या बोलते थे? अंधे को क्या खिला दी थी? कच्ची पूड़ी। तो कच्ची पूड़ी के सेंस में ही हम सब कुछ याद करेंगे, देखना ध्यान से। अंधा और कच्ची पूड़ी दोनों याद रख ले। छड़ी कहाँ का है? तो छड़ी लेके कौन चलता है? अंधा चलता है। ठीक है। क्यों अम्मी मेरी छड़ी कहाँ गई? अंधा व्यक्ति पूछ रहा है आंध्र प्रदेश का, क्यों अम्मी मेरी छड़ी कहाँ गई? घंटा मर्दाला, भाई अंधे को दिखता तो है नहीं, तो उसको रास्ते का कैसा पता चलेगा? तो घंटी बजा दो, इधर आना है। घंटी बजाओगे, सुन तो लेगा ना, अंधा ही तो है भाई, सुन तो लेगा ना। सुन के वो उसको पता चल जाएगा घंटी इधर बज रही है, अच्छा इधर जाना है। भाम कल्पम, तो देखो भाम मतलब भीम जैसा शरीर है, भीम कल्पम याद करो आप। तो भीम का शरीर अंधे को तो दिखेगा नहीं, बड़ा शरीर है भीम, जानते हो ना, महाभारत का भीम कितना बड़ा शरीर। अंधे को दिखेगा तो नहीं शरीर बड़ा, तो वो कल्पना कर सकता है, यानी भीम की कल्पना कर सकता है, अंधा सिर्फ देख नहीं सकता। तो भीम कल्पम कहाँ का है? ठीक है, भीम कल्पम क्या बोलोगे? आंध्र प्रदेश का है। दप्पू कहाँ का है प्यारे बच्चे? आंध्र प्रदेश का है। ठीक है। लंबाडी क्या बोलोगे? लंबाडी और धीमसा। ठीक है। कोलाटम भी इंपोर्टेंट है भैया, कोलाटम भी छूट रहा है, कोलाटम। तो देखो इसको ऐसे बोलते हैं, कच्ची पूड़ी बनाई। कच्ची पूड़ी बनाई कैसे? धीमे से तपा करके बनाई। आग में उनको तपाएंगे ना, तो धीमे से कोला जला लिए, कोला मतलब कोयले पर जला करके। पूछूंगा मैं आपसे कोलाटम कहाँ का है? ठीक है, कोयले धीमे से जला लिए और लंबी लंबी क्या बना दी? कच्ची पूड़ी बना दी।
पूड़ी लंबी बनती है कभी? है, गोल बनती है वो तो। लेकिन इसने क्या बना दी, लंबी पूड़ी बना दी। किसने? सिद्धि ने। ऐसे समझ लो इस पे बनानी नहीं आती पूड़ी। सिद्धि किसी का नाम है, ऐसा याद रख लो। इसने लंबी पूड़ी बना दी धीमी सी आंच पर, तो इसीलिए कच्ची रह गई वो पूड़ी, क्योंकि ये बना नहीं पाई। ठीक है। हाँ, दप्पू डप्पू एक ही बात है। ठीक है। वीर नाट्यम, गोभी। अब भैया देखो, कच्ची पूड़ी याद है तो गोभी की सब्जी भी याद कर लो भाई। कच्ची पूड़ी, गोभी की सब्जी बनती तो है पूड़ी के साथ में। डांडरिया और बनालू, गोभी की सब्जी बना लूं कच्ची पूड़ी के साथ में, तो बना लूं कभी सोचें तो बनाने की बात क्या है, कच्ची पूड़ी। और कच्ची पूड़ी के साथ क्या बनना है, गोभी बनना है। ठीक है। बनाएगी कौन, सिद्धि बनाएगी। कैसी बना दी उसने, लंबी पूड़ी बना दी। ठीक है, धीमी सी आंच पर कोयले जला करके बनाई है। अब आते हैं कुछ अंधे से, तो भाम कल्पम हो गया, घंटा मर्दाला, छड़ी, क्यों अम्मी मेरी छड़ी कहाँ है, सिद्धि मथुरी। ओके, ठीक है ठीक है। सर काफी कुछ हो जाता है याद करने के लिए, तनाव हो रहा है। प्यारे बच्चे देखो, याद तो करना पड़ता है। कुछ चंद चीजों से आपको गवर्नमेंट, प्यारे बच्चे, पूरी जिंदगी सैलरी पे करेगी। जब आप कुछ ना भी करोगे, ना के बराबर काम करोगे, तब भी सरकार आपको तनख्वाह देगी। तो पढ़ना तो भाई पड़ेगा, काफी कुछ पढ़ना पड़ेगा, बहुत कुछ। बहुत कुछ क्या है, तो समझो हम सिलेक्टेड आपका मैक्सिमम 30-35 टॉपिक पढ़ेंगे, तो ये तो बहुत सिलेक्टेड। अदरवाइज अगर आप देखोगे आर्ट एंड कल्चर ही 6 महीने का टॉपिक। कोई दिक्कत हो गई याद? और एक बार याद कर लेना, ठीक है। जैसे आंध्र प्रदेश का वीर नाट्यम है भाई, कुछ भी बना सकते हो तुम ऐसे सोच सकते हो ना, अंधा आदमी वीर को देखेगा थोड़ी, वीर ना दिखता उसको, वीर ना दिखता, वो सिर्फ उसके किस्से सुन सकता। वो वीर ना, तो वीर ना से याद रखो, वीर नाट्यम कहाँ का है, वीर ना, उसको वीर दिखेगा ही नहीं अंधे को, वो सिर्फ उसके किस्से सुन सकता। ठीक है, बोले बहुत बढ़िया। हाँ, ऐसी मजा ही आना चाहिए, और क्या, पढ़ने में मजा आता है। जिनको पढ़ने में मजा आता है वो आराम से सफल हो पाते हैं। ठीक है, चलो भाई आगे चले। नेक्स्ट, असम। भैया कुछ इनके कलाकार भी तो होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने ऋतिक। इनके कलाकार होते हैं, जैसे बिहुआ कलाकार है या छऊ का कलाकार है, हम इस क्लास के एंड में करेंगे। ठीक है, एंड में कहाँ करेंगे इसको हम, पद्मश्री वाला। पता है आपको, मैंने बोला एक चीज आपको, मैंने जब पहले दिन क्लास कराई थी, तो मैंने बोला था आपसे कि हम लोग पद्मश्री 2022 और 23 करेंगे। तो पद्मश्री 2022 और 23 जो आज तक कभी नहीं हुआ ना होगा, मैंने सोचा है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सब, छऊ में किसको अवार्ड मिला, साहित्य अकादमी अवार्ड किसको मिला, तो वो अवार्ड वगैरह सब हम उस क्लास में करें। ठीक है, आगे आगे। असम का बिहुआ, नट पूजा। भाई असम का बिहू तो सबको पता ही होता है, बिहू भी याद कर लें, बिहू भी याद रखें। ठीक है, बिहू, बिहुआ, नट पूजा, खेल गोपाल, अंकिया नाट बहुत पूछा जाता है प्यारे बच्चे, कानोई, और आपका क्या बोलोगे, बुगरुम्बा बहुत पूछा जाता है, बहुत। असम का बिहू, नट पूजा महाराज, खेल गोपाल, कली गोपाल, नागा नृत्य, बुगरुम्बा, कानोई, झूमुरा, झूमर नहीं झूमुरा, ये भी इंपॉर्टेंट है, होबजनाई और देवधानी सबिया। ये कहाँ के हैं प्यारे बच्चे, ये असम के हैं। ठीक है, ठीक है सूरज, जब आप आएंगे तो मिलेंगे। लव कुछ टू मच, थैंक यू मेरे भाई। बोलेंगे भी फटाफट से, ये गोपाल याद हो जाएंगे, बड़े पूछे जाते हैं ये। अगर मैं तुमसे बोलूं स्लाइड पे है, तो एक एक महत्वपूर्ण, एक एक महत्वपूर्ण है। कली गोपाल, खेल गोपाल खूब पूछे जाते हैं, बिहू खूब पूछा जाता है। मैं आपको बता रहा हूं कि परीक्षा के लिए अभी के चांसेस क्या है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप भूल जाओ बाकी को। वेरी गुड। चलो भाई, वेरी गुड। क्या बोलेंगे, असम। आसाम क्या बताता हूं मैं आपको, आसाम कौन आई है, आसाम आई है एक बहू। आसाम बहू आई है एक। ठीक है, दिन की शादी थी, शाम को बहू आई है। बहू से क्या कराते हैं, पूजा कराते हैं नहीं कराते, पूजा कराते हैं, उसे नट पूजा कराते हैं। ठीक है, आसाम जो बहू आई है, बहू से खेल खिलवाते हैं या नहीं, जिसमें अंगूठी ढूंढी जाती है पानी में, है, बताओ। जैसे तुम बेचारे शादी में अंगूठी ढूंढने की उम्र में एसएससी के प्रीवियस ईयर ढूंढ रहे हो, मैं भी ढूंढ रहा हूँ तुम्हारे साथ साथ। क्या पूछा जा सकता है, क्या पूछा गया है, क्या चांस, क्या चांसेस हैं। खेल गोपाल, खेल करवाते हैं, आपके यहाँ भी होता होगा या नहीं भी होता हो पता नहीं। ठीक है, बहू किसकी है, ऐसे याद कर लो, अंकिया नाट, अंकित की बहू। ठीक है, ऐसे याद कर। कली गोपाल, तो खेल गोपाल याद हो जाएगा, तो कली गोपाल याद हो जाएगा। ठीक है, नागा नृत्य। अब देखना ध्यान से, जो बहू आई शाम को, उससे बोला गया डांस के लिए, बोले तुम गाओ, एक गाना गा के दिखाओ, एक ठुमका लगा के दिखाओ, मतलब नाच के दिखाओ। नहीं नहीं, फरमाइश करते हैं, जिसको खुद खुद कुछ नहीं आता ना, वो उम्मीद रखती है कि सामने वाली को सब कुछ आना चाहिए।
अब देखना ध्यान से। तो अंकित की तो बहू है भाई, अंकित अपनी बहू को प्रेम करता है बहुत, और एकदम से नाट गया, बोला नागा, मैं तेरे साथ हूं, तू नागा। अपनी वाइफ से उसने बोल दिया कोई दिक्कत नहीं है, तुझसे गाने के लिए बोल रहे हैं, तू नागा। नागा किसने मना किया था गाने के लिए? अंकित नाट गया। नाटने का मतलब समझते हो? मना कर गया, मना कर गया। ठीक है, तो क्या बोलोगे? अंकित नाट गया, बोला नागा। बुग रूम्बा, रूम से आप समझ ही सकते हो, जब बहू आई है तो भाई एक कमरा तो सब स्पेशल रखते ही हैं जब बहू आती है, ठीक है, सजाया जाता है उसको। और बहू कैसे आती है? कानों में झूमर पहन के आती है, कानों में झूमर, बड़े बड़े कुंडल। लड़कियों के कान नहीं दुखते। अगर तुम लड़कियों से थोड़ा सा सामान उठवा लोगे तो थोड़ी देर में मतलब अपना खुद का पर्स उठाने में उनके हाथ दुख जाते हैं लड़कियों के, कहेगी कि मुझे इसे लेकर नहीं चला जा रहा। और कान में मतलब जो लैंटर पे डलना चाहिए छत की पे, बड़ा झूमर लाइट वाला, उतना वो कान में लटका लेते हैं, मतलब उनके कान नहीं दुखते, हाथ दुखते हैं। कानोई झुमरा, सॉरी होबजा नाई, क्या बोलोगे? होबजा नाई देवधानी सविया, होबजा नाई। और वो कब क्या बोल सकते हैं? ऐसे पार्लर जाती है, नाई के पास सजने जाती है, ऐसे भी सोच सकते हैं, वो जो पार्लर चलाते हैं। होबजा नाई और देवधानी सविया, बोलो भाई। बोलो भाई फटाफट से, कोई दिक्कत? ये बुक कैंसिल हो गया, जिनका बुक कैंसिल हो गया प्यारे बच्चे, उनको तो ऑफलाइन ही फिर लेनी पड़ेगी। बोलेंगे भाई। अरविंद मेरे भाई, लव यू टू। कपिल कुमार जी बहुत बढ़िया, स्टैटिक जीके की बुक कल आई, उसके कुछ पेज पढ़े, बहुत अच्छी है, वेरी गुड। आपको अच्छा लगता है तो लगता है कि भाई हाँ कुछ काम हमने किया था कभी, मार्केट पहुंचा है। चलो भाई आगे चलें। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में प्यारे बच्चे मुखोटा, ठीक है, युद्ध नृत्य, छालो वांचो पासी, तीनों याद रखें, छालो वांचो पासी, ठीक है। और आपका लॉयन एंड पीक डांस जो मोनपा जनजाति करती है, मोनपा जनजाति करती है, ये कहाँ के हैं? अरुणाचल प्रदेश। फिर से वही अरुण और आंचल साथ हैं। अरुण ने अरुण आंचल नोट करेंगे पहले, तब बात करें। चलो भाई बोलेंगे एक बार। हाँ ये काफी होगा, देखो जो आप पढ़ते हैं एप्लीकेशन में वो पढ़ें, स्टैटिक जीके की बुक आपके पास है वो तैयार रखें, और साथ में जो प्रैक्टिस सेशन तैयार होगा वो आप तैयार रखें, ठीक है। यूट्यूब पर ये तीन चीजें आपने कर रखी है तो आप मैक्सिमम स्कोर की तरफ, लेकिन इससे अलग कहीं भी ध्यान मत बटाना, ध्यान बटाओगे तो पछताओ, उससे मतलब कंफ्यूज होकर के स्कोर कम ही होता है। जो बच्चा खुद को डेडिकेशन के साथ में एक जगह पर रखता है और अपना समय बचाता है, उन्हीं चीज़ों की फिर उसको मतलब एक तरह से चीज़ें उसके मस्तिष्क में बस जाती हैं। तो अपने आप को रोक के रखें, भागने ना दें इधर उधर, कि कभी एक क्लास देख रहे हैं, कभी कहीं जा करके देख रहे हो, कभी कुछ देख रहे हो, कभी कुछ बता रहा है कोई, कभी कहीं तुम जा रहे हो, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं होगा। चलिए बस एग्जाम से बहुत पहले खत्म हो जाएगा, रिवीजन भी होगा, निश्चिंत रहिए, एक अच्छा रिवीजन भी करेंगे हम लोग साथ में। राज सैनी जी थैंक यू। तो क्या बोलोगे? अरुण ने आंचल से कहा कि युद्ध में नृत्य करेंगे। अरुण ने, आंचल कह रही तुम पागल हो क्या, सब तुमको फिर समझेंगे, तुम तो जोकर हो, हैं, तुम मेरे हस्बैंड से नहीं लगोगे फिर। उसने बोला मुखोटा लगा लेंगे, किसको क्या पता चल रहा है, ठीक है। और कौन सा डांस करेंगे? लोयन एंड पीक डांस करेंगे। क्या बोलोगे? लोयन एंड पीक डांस, छालो वांचो पासी। तो क्या कह रहा है ये? तो वो कह रही है, आंचल कह रही है तो छल हो जाएगा सबके साथ में, छल लेंगे हम सबको। बोला कोई दिक्कत नहीं। वांचो कह रहे कि वाचो, वाचो मतलब वाच मतलब होता है देखना, एग्जाम का जैसा नहीं होता एग्जाम वॉच का वॉचो, तो ये उसको देखती रहेगी, वॉचो मतलब कह रही है कि तुम मेरे पास ही रहना। आंचल कह रही है उनसे तुम मेरे पास ही रहना, मैं तुमको वॉच करती रहूंगी, मेरे पास रहना, मैं तुमको वॉच करती रहूंगी कि तुमने लोगों को छल लिया है, धोखा दे दिया ना भाई, मुखोटा पहन लिया एक तो मुंह पे, पहचान छुपा ली, और युद्ध में नृत्य कर रहा है, डांस कर रहा है, चलानी चाहिए तलवार। क्या बोलोगे? युद्ध, वॉर्डो। वॉर को, वार्डो को हम वार्डो नहीं याद कर सकते, वॉर युद्ध को बोलते हैं, वॉर्डो, ठीक है। पुया, छाम, कोंकी पोनुंग और पोपीर, पोपीर भी इंपॉर्टेंट है भैया, इसको भी मार्क करना। कहाँ के हैं ये? अरुणाचल प्रदेश के। तो दिक्कत, सुनील कुमार सोनकर, सबके जवाब देना प्यारे बच्चे, मुश्किल नहीं होता है। चलो कोई नहीं, अंशुल कुमार, सब लोग अच्छा पढ़ाते हैं। आप कितना अच्छा पढ़ते हैं ये इंपॉर्टेंट बात। सर कभी तो रिप्लाई दीजिए, हर टाइम इग्नोर करते रहते हैं। हाँ तुम ही तो मिल रही हो इग्नोर करने को, कविता जी, देख रहे हो बच्चों को, विनोद भी लिखते हो हैं, मेंटल तुम में किसी किसी में बुद्धि बहुत कम है ना बुद्धि नहीं होती तो मोटी बुद्धि नहीं कहते किसी को, जैसे भाई इसमें मोटी बुद्धि है।
कोई कोई मोटी बुद्धि का होता है, कुछ भी लिख देता है। बोलो भैया आगे। नेक्स्ट। मुखोटा, युद्ध नृत्य, बुया, छालो, वाचो, पासी, कोंकी पोनुंग, पोपी, बार्डो, शाम, लोयन एंड पीक। ये हम प्रैक्टिस सेट करेंगे यूट्यूब पर, तो बार बार रिवाइज करेंगे, है ना। आगे आएंगे। बिहार, बिहार, जाट जाटिन, जाट जाटिन ये अंकित चौधरी सर लेंगे, मैं उनको सारा वो मतलब एक बार हम डिस्कस कर लेंगे उनसे, किस तरह से वो चीज़ आपको डिलीवर करें, किस तरह से बेहतर रहेगा सारी चीज़ों को। जाट जाटिन बहुत पूछा जाता है प्यारे बच्चे, बहुत। और देखो इसमें ईया ट्रिक है, पनवरिया, विदेशिया, जोगिया, झीझिया और धोबिया। तो ईया ईया वाले कभी भी पूछूंगा क्या कहोगे? ईया ईया, तो क्या बोलोगे? ईया ईया। ईया ईया कहाँ का है प्यारे बच्चे? ये बिहार का है, हमेशा याद रखें। जाट जटिन हो गया, ऐसे सोचो, जाट और जटिन चौधरी साहब, और इनका भैया बिहा हो गया, ठीक है। और ईया ट्रिक कहाँ की है? बोलो। ईया से याद रखें। पनवरिया, विदेशिया, कजरी। कजरी देखो यूपी का भी है, ये भी मार्क करना, कजरी कहाँ का है? यूपी का भी है। अब जैसे छऊ लिखा हुआ है, छऊ, तो छऊ की अगर हम बात करें प्यारे बच्चे, बिहार में भी होता है, पश्चिम बंगाल में भी होता है, वेस्ट बंगाल में, ओडिशा में भी होता है। कहाँ? ओडिशा में भी होता है ये प्यारे बच्चे झारखंड में भी होता है। क्या बोलोगे? झारखंड में भी होता है, ठीक है। कर्मा की अगर बात करें, बिहार में है, छत्तीसगढ़ में भी है प्यारे बच्चे। क्या बोलोगे? छत्तीसगढ़ में भी है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में भी है ये प्यारे बच्चे। ये आपका प्यारे बच्चे क्या बोलोगे? झारखंड में भी है कर्मा, तो क्योंकि ये पड़ोसी है, इनकी सीमाएं कल्चर मिला हुआ है, झारखंड में भी है, ठीक है। अच्छा, इसी छऊ की बात करें, छऊ के 3 प्रकार हैं, लिख लेना। छऊ कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ छऊ। कौन कौन सा छऊ होता है प्यारे बच्चे? सरायकेला छऊ, क्योंकि क्वेश्चन एसएससी ने ऐसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा छऊ का प्रकार नहीं है। आपको पता होना चाहिए 3 प्रकार, जो चौथा होगा उसी को आप टिक कर देंगे। सरायकेला छऊ, मयूरभंज छऊ, मयूरभंज छऊ, मयूरभंज छऊ, और पुरुलिया छऊ, पुरुलिया छऊ। अब आ जाओ भाई ब्रेड एंड बटर वाले, अंग्रेजी वाले क्या बोलोगे? सरायकेला, सरायकेला छऊ होता ही है, बस दिमाग में मैसेज लिखते हैं रोज। मयूरभंज, क्या बोलोगे? मयूरभंज छऊ, पुरुलिया छऊ, पुरुलिया छऊ। तो ये 3 प्रकार हैं, कभी भी पूछा सकता है निम्नलिखित में से कौन सा छऊ का प्रकार नहीं है, ठीक है। बहुत बढ़िया करण मनिज, वेरी गुड। बोलेंगे भाई। तो जाट जटिन, पनवरिया, विदेशिया, कजरी। कजरी को यूपी में कजरी बोलते हैं, बिहार में कजारी हो गया। छऊ है, कर्मा है, धोबिया है, जोगिया है, झिझिया है, झरनी है, पाइका। ये पाइका बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो पाइका भी कहां पर होता है? झारखंड में भी होता है, और उड़ीसा में भी होगा, वहां पर होगा, मैं आपको बताऊंगा पेंका नाम से, वहां इसका नाम पेंका हो जाता है। तो दिक्कत? अरे थोड़ा थम्स अप तो करते चलो, ध्यान से देख भी रहे हो, सुन रहे हो मेरी बात? नहीं, चलो। कह रहा सर अपनी लव स्टोरी बताओ। अबे भैया पेपर दिलवा रही है, एसएससी पेपर है। तुम्हारी दुखद स्टोरी कैसी होगी जब तुम पेपर में फेल होगे, फिर तुम हमको गाली देते हो। मतलब ऐसे कहोगे जी, आदमी ऐसा नहीं होता, फिर कहीं और पढ़ेंगे। ऐसा होता है, कहते हैं आदमी जब सफल होता है तो सबसे ज्यादा धन्यवाद अपने टीचर को करता है, और आदमी जब विफल होता है तो खुद की गलती नहीं मानता है। यही सफल और विफल बच्चों में अंतर होता है, क्योंकि पढ़ते टाइम इनका ध्यान कहीं और होता है। अरे भाई मैं हूं ना तुम्हारे लिए यार, मैं खुद हंसता रहता हूँ, मुस्कुराता रहता हूँ, ताकि तुम हंसते मुस्कुराते रहो। तुम अपना ध्यान तो मत भटकाओ, बस थोड़ा सा मुस्कुरा लिया करो, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है तुम्हें, ये स्टोरी वो स्टोरी। आ जाओ भाई। छत्तीसगढ़, देखो आ गया कर्मा, ठीक है। जागला बहुत इंपॉर्टेंट है, जागला। पंडवानी लगातार पूछा जाता है प्यारे बच्चे। वेडामती कपालिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। राउत नाच है। पेंथी बोलते हैं, पंथी भी या पेंथी भी, इनके नाम थोड़े बहुत इधर उधर हो जाते हैं, ठीक है। हल्दा को हल्डा लिख सकता है, दप्पू को डप्पू लिख सकता है, वो अंग्रेजी नाम हो गया ना, DAPPU डप्पू। कभी गलत ना करें आपका। सुबह, एक बार ऐसा सीन क्वेश्चन पूछा, वह कौन सा नृत्य है जिसमें महिलाएं तोते की तरह नाचती हैं? महिलाएं तोते की तरह, नोट कर लेना ये कहीं किनारे पर। सुबह में महिलाएं तोते की तरह नाचती हैं। चरित्र चंदनानी गौर, तिवारी गौर, ठीक है। तो गौर गौर नाम से आ रहे हैं यहाँ पर। बोलो भाई। इसको हम हमेशा एक ही रूट वर्ड से याद करते हैं, पहले नोट करेंगे तब लिखेंगे, ठीक है। अंशुमान सिंह जी मेरे दोस्त लव।
सर प्रैक्टिस सेट कब होगा? प्यारे बच्चे बताया नहीं था आपको प्रैक्टिस सेट के बारे में? 22 तारीख से आज 10 बजे 11 बजे, आज 10 बजे 11 बजे प्रैक्टिस सेट नहीं हुआ था यूट्यूब पर, और शाम 7 बजे से होगा। बताया गया होगा तो नहीं इन्फॉर्म किया गया इसके लिए, वीडियो आई थी इसके लिए तो अलग से। चलो भाई, क्या बोलोगे? छत्तीसगढ़ कर्मा डागला। अब देखो, अ, मैं बोलता हूँ पंडवानी को पांडव। पांडव महाभारत का युद्ध कितने दिन लड़े? तो ये रूट वर्ड हमको याद करना होता है कि पांडव 18 दिन लड़े भैया, महाभारत का युद्ध लड़े। लेकिन पांडवनी होती तो कितने दिन लड़ती? बाल पकड़ पकड़ के पांडवनी लड़ती। अभी मैंने देखा अलीगढ़ नुमाइश मेले में लड़कियां बाल पकड़ के, उनकी वीडियो वायरल हो गई, 4-5 लड़कियां, और सब वहां वीडियो बना रहे हैं देख करके। हुआ था सर। तो ये कौन यार मोटी बुद्धि के बच्चे हैं जो ये पूछते रहते हैं प्रैक्टिस सेट कब होगा? तुम क्या भैया नींद में रहते हो? तुम वो हो जो 10 बजे सो के उठते हो। ठीक है, हाँ, 10 और 11 बजे सुबह हुआ है। पांडव, प्यारे बच्चे क्या बोलोगे? पांडव 18। तो पंडवानी कितने दिन लड़ती? दुगुना युद्ध चलता, 36 दिन लड़ती पंडवानी, तो 36 से याद रखें, पंडवानी हो गया। ठीक है, तो पांडव प्यारे बच्चे क्या बोलोगे? ये जो लड़ रहे थे पांडव, ये पंथ की लड़ाई तो लड़ रहे थे, ये धर्म की लड़ाई लड़ रहे थे। दुर्योधन ने देने से मना कर दिया, कह रहा सुई की नोक के बराबर भी पृथ्वी नहीं दूंगा। और जब जीत गए इन्होंने, जब कौरवों को हरा दिया पांडवों ने, तो सारी रात नाचे। अब ऐसा बच्चा मत आ जाना कोई ये बोल दे जी कौरव और पांडव कौन है, फिर तुम बिल्कुल ठप हो। तो क्या बोलोगे? पूरी रात नाचे, क्योंकि उन्होंने सारे कौरव सुला दिए, सारे कौरव सुला दिए, सारे के सारे कौरव मारे उन्होंने। ठीक है, और कपाली, कपाल किसको बोलते हैं? खोपड़ी को, सबकी कपाल अलग कर दी उन्होंने। डागला, सबके गले काट दिए। कपाल, कपाल को याद रखो, गले, डागला, गले काट दिए उन्होंने इतने सारे लोगों के, क्योंकि वो अपने क्या पंथ की लड़ाई लड़ रहे थे, कर्म की लड़ाई लड़ रहे थे। और जैसे ही पूरी रात नाचे, कैसे नाचे पूरी रात? झूम झूम करके, झूम झूम करके नाचे, है ना? क्या कोई दिक्कत? सर रूट वर्ड क्या होता है? रूट वर्ड कुछ नहीं है, ट्रिक वर्ड है सर, रिलेट करके हम याद करते हैं। तो दिक्कत? चलो बोलेंगे एक बार। कर्मा, डागला, पाली टपाली, झूमर, गोडी, पंडवानी, नवारानी। ठीक है, तिवारी, गौर। ठीक है, तो याद रख लेना वो कैसे लड़े, गौर से लड़े, ऐसे याद कर सकते हैं। चंदनानी है तो चंदन का टीका लगा के पांडव लड़े, याद करें, याद करें। ठीक है, कर्मा, डागला, पाली टपाली, झूमर, गोडी, पंडवानी, नवारानी, दीवारी, गौर, मारिया, पैंथी, राउतनाउच, वेडामती का पालिक, भारतरी, चरित्र, चंद्रानी, गौर और सुआ। अच्छे से नोट करें। रूपेश कुमार करे सर इंडिया में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? बेटा मुझे भी नहीं पता, ये तो पढ़ाएंगे आपको सर, ज्योग्राफी वाले सर पढ़ाएंगे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, या फिर पॉलिटी में पढ़ाएं, राज्य गठन की बात जहां पर हो। कॉमन चीजें आपको पता होनी चाहिए, ऐसे कंपटीशन पास ऐसा नहीं है कि सबको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो पता जरूर करें, जल्दी से जल्दी चीजों को सीखें, बेसिक चीज। बहुत बढ़िया सर, मुझे जीएस में कुछ नहीं आता था, आपकी वजह से 34.5, अरे वाह, 34.5 का मतलब 17 क्वेश्चन। गजब सर, अंतर बता दीजिए लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य। बेटा बता चुका हूँ क्लास की शुरुआत में ही, ध्यान से सुन लें मेरी बात, शुरू में क्या बताया था। ठीक है, तो कर्म, अपना कर्म पांडव कर रहे थे, पांडव से पंडवानी से याद रख लेना 36 दिन। पाली टपाली तो एक जैसे हैं, पाली टपाली और कपाली। ठीक है, पाली किसको बोलते हैं? ऐसे घुटने पे जो होती है पाली। ठीक है, घुटने की पाली वो काट देते थे, गला काट देते थे, कपाल काट देते थे पांडव। ठीक है, तिवारी, गौर, मारिया, चरित्र, चंदन का टीका लगा के लड़ते थे, अपने पंथ की लड़ाई लड़ रहे थे, पूरी रात नाचे, जब जीत गए झूम करके सबको सुला दिया जब। नेक्स्ट, गोवा, बोले भाई। ठीक है, परवेज आलम गोवा, वेरी गुड। देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। फुगड़ी लगातार पूछा जाता है प्यारे बच्चे, फुगड़ी। कुनवी लगातार पूछा जाता है। ठीक है, तिग्मो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मांडी, ये कहाँ के हैं? ये प्यारे बच्चे आपका गोवा के हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट सारे हैं। तो गोवा में कौन कौन से होते हैं? देखनी नोट करें एक बार, तब याद करेंगे, कुछ लगाएंगे जुगाड़। चलो ये बनाओ। नहीं प्यारे बच्चे, पीयूष कुमार ऐसा पॉसिबल। आकाश धाकड़ जी, हमेशा प्यारे, बहुत सारा प्यार। सर जी सुबह के बारे में क्या बताया था? सुन लो बैक करके भाई सुबह के बारे में मैंने बताया था कि इस सुबह में महिलाएं तोते की तरह नाचती हैं। किसकी तरह? तोते की तरह डांस करती हैं। अब मैं, तुम सोच रहे हो तोता बन के तुमको दिखाऊं, तो ऐसा नहीं दिखाऊंगा आदेश कुमार। अच्छा, गोवा सब लोग जाते हैं घूमने, तो गोवा में क्या देखने जाते हैं सब? गोवा में सब देखने जाते हैं खोल ढक्कन। ऐसा समझ लो गोवा में सब कुछ खुला खुला सा रहता है। ठीक है, खुला खुला सा। ठीक है, देखने जाते हैं सब।
और कुनवा पहुंच जाता है पूरा गोवा में। कुनवा सब जाते हैं जिनकी शादी होती है। मतलब ऐसा नहीं, नियम नहीं है कोई कि जाना ही है मत जाओ कोई, हम नहीं जाएंगे। क्या बोलोगे? देखने कहाँ? पूरा कुनवा पहुंच गया गोवा में, तो बोलो वहां मंडी सी बन जाएगी गोवा में? नहीं, मतलब भीड़ लग जाएगी। नहीं, मंडी, मंडी का मतलब क्या होता है? भीड़, हजार। तो गोवा में देखने पहुंच गए पूरा पूरा कुनवा। क्या देखने जाते हैं वहां? सब खुला खुला सा रहता है, ठीक है। फुगड़ी, ठीक है। तिग्मो, वहां सिंग करते रहते हैं बहुत सारे लोग, बीच पर गाना गाते रहते हैं, ठीक है। घोड़े, जागीर। अच्छा बताओ, गोवा हर कोई जा सकता है घूमने? आप पैदल चले जाओ कोई भी। लेकिन वैसे कौन कौन जाते हैं जो वहां एंजॉय करने जाते हैं? वो लोग जाते हैं जो अमीर होते हैं, जिनके पास घोड़े हैं, जागीर हैं, ठीक है। टोनिया मेल रेलगाड़ी से जाओगे आप गोवा। गोवा कौन सी मेल से जाना है? जैसे राजधानी वैसे बोलते हैं ना ट्रेन को, टोनिया मेल से जाना है। तो आप कहोगे भाई हमको कहाँ गोवा नसीब है? गोवा तो उनको नसीब है जिनके फुगड़ी, जिनके गाड़ी है, जागीर है, घोड़े हैं। हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम कैसे गोवा जाएं? अभी तो हम अपनी जिंदगी सेटल करने की मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। अतुल कुमार। नहीं, आकाश झा। बोलो। चलो भाई चलो। बोलेंगे देखनी, क्या देखने जाते हैं? खोलडकनी, कुनवी, पूरा कुनवा वहां पहुंच जाता है गोवा। बहुत सारे लोग जाते हैं तो मंडी बन जाती है वहां पर। और क्या बोलोगे? वहां पर बहुत सारा सिंगमो, यानी कि सिंग गाने होते रहते हैं। और ये ऐसे शब्द है, मतलब नहीं याद या तो सीधे सीधे याद करो। नहीं याद करोगे तो ये आपकी मदद जरूर करेंगे पेपर में, जब आप बार बार इनको रिवाइज करो। ओके, आगे चले। नेक्स्ट, गुजरात। गुजरात का प्यारे बच्चे गरबा लगातार पूछा जाता है। गरबा, डांडिया, ठीक है। टिप्पणी, बहुत इंपॉर्टेंट है। टिप्पणी, जुरीथुन, जुरीथुन भवई इंपॉर्टेंट है। लास्या इंपॉर्टेंट है, रासलीला उत्तर प्रदेश में भी होता है। और पणिहारी, और पणिहारी, ठीक है। बहुत सही सौरभ कुमार जी, थैंक यू। क्या बोलोगे? गुजरात। देखो गुजरात में लिखेंगे, पहले नोट कर लें। गरबा, डांडिया, टिप्पाणी, जुरीथुन, भवई, रासलीला, लाशिया और पणिहारी। गुजरात को हम क्या बोलते हैं हमेशा? हम बोलते हैं गुजरा। क्या है? गुजरा। गुजरा बोलते हैं। गया गुजरा शब्द सुना है तुमने? वह तो एकदम से गया गुजरा है। गुजरा, गया गुजरा। गरीब को बोलते हैं ना ऐसे, वो तो एकदम से गए गुजरे हैं, वो तो गया गुजरा है। तो गरीब, गरबा से याद कर लो, गरबा गया गुजरा। और गरीब होता है ना भाई, जो गया गुजरा होता है, उसके कोई भी डंडी मार देता है, डंडिया। और डंडिया भी कैसे मार देता है? जोर से। अमीर के थोड़ी कोई मारता है, उसको पता अमीर विरोध करेगा। गरीब को हर कोई सताता है। तुम देखो रोड पे जो ठेली वाले हैं, उनको सबसे ज्यादा सताया जाता है ना। लोग ऐसे बड़ी बड़ी उसमें जाते हैं ना, आपका जहाँ पर वो फिक्स प्राइस रहता है, कट होकर बिल हो कैसे दे देते हैं। और फिर ठेली वाले बहस करने लगते हैं रेट पर, 5 रुपए कम नहीं करे, उसको छोड़ के सामान चले जाते हैं, बहस करते हैं उनसे। सबसे ज्यादा रोड पर उनको सताया जाता है, मतलब गरीब को सबसे ज्यादा। गरबा, डांडिया, टिप्पाणी। डंडी कोई भी मार देगा गरीब को जोर से, टिप्पणी कोई भी कर देगा उस पे कोई भी कमेंट कर देता है। मान के चलो कोई किसी गरीब ने शादी कर ली अपनी पसंद से, तो उसको सब टिप्पणी कर करके मार देंगे। और जो बहुत बड़े लोग हैं, उनके बारे में किसी को पता ही नहीं है कौन है। अभी मुझे बताओ, अभी सिद्धार्थ मल्होत्रा और क्या बोलते हैं उसको, कियारा आडवाणी की शादी हुई। मुझे बताओ दोनों किस जाति के हैं? किसी को कुछ पता है? कोई विरोध करने गया? तुमने कोई प्रोटेस्ट किया, कोई विरोध किया? कुछ नहीं किया। तो कैसे बोलते? लेकिन गरीब की बड़ी आफत है। गरीब के कोई भी डंडी मार देता है, उसको कोई भी टिप्पणी कर देता है, ठीक है। भवई, ये तो याद करना होगा भाई, भवई, ठीक है। लास्या, ऐसे याद कर लो। जो गया गुजरा है वो लाश के समान है, डेड बॉडी के जैसा है वो एकदम से। उसको कोई कुछ भी कह देता है, एकदम से डेड बॉडी है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत ठीक है। गरबा, डांडिया, टिप्पाणी, जुरीथुन, भवई, रासलीला, लाशिया और पणिहारी, ठीक है। हाँ बिल्कुल यही होता है। अपनी ट्रिक से याद कर सकते हैं क्या? सर आपने कभी बार्गेनिंग की है क्या? नहीं, नेवर। और सही बताऊं, चलो छोड़ो। मतलब मैं नहीं करता बार। और बार्गेनिंग में भी मैं एक ऐसा खरीदार हूँ जिसमें मुझे ये दिखेगा ना कि जैसे मान के चलो मुझे कुछ लेना है, फल लेने हैं, फ्रूट लेने हैं, तो मैं उसमें देख लूंगा सबसे पहले तो लेडीज कोई तो नहीं सेल कर रही है। और मैं घूमता हूँ बाजार में इस बात को, फिर मैं देखता हूँ कोई बुजुर्ग तो सेल नहीं कर रहा है, तो मैं प्राथमिकता ऐसे दो साइड में ना, तो उन दोनों में कौन सा ज़्यादा मुझे जरूरतमंद लग रहा है, मैं उससे जाकर खरीद। जरूरतमंद तो हालांकि वो दोनों ही हैं जो फल बेचने को मजबूर हैं, लेकिन फिर भी एक रहता है ना, अंदर से आती है फीलिंग। मैंने कभी बार्गेनिंग नहीं। और आज भी मैंने पैसे भी नहीं लिए वापस। आज अगर मेरे पास पैसे हैं तो मैं पैसे नहीं लेता।
चाहे चीज़ कितने की भी आएगी, जो एक एक नोट गया वो गया, जो होगा सो देख लेंगे। शायद उस घर में उस दिन खुशी होती होगी, किसी एक सिंगल घर में भी एक दिन में अगर खुशी पहुंच रही है मेरी वजह से, तो मुझे बड़ी खुशी है कि उसके पीछे का रीज़न मैं हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ हर दिन ये पहुँचे कहीं ना, और वो पहुँचती है, मैं पहुँचा के रहता हूँ उसको। बोलेंगे भी एक बार, गुजरात क्या बोलोगे? गरबा, डांडिया, टिप्पाणी, जुरीथुन, भवई, रासलीला, लाशिया, पणिहारी। एक बार ऐसा हुआ, मैं तुम्हें बताऊँ, ऐसे मैंने बाल कटवाए, ठीक है, बाल कटवाए मैंने, और कटिंग के मैंने पूछे, कटिंग के थे वहाँ 50 रुपये, मैंने 500 दे दिए। तो उसने कही जी वो पेटीएम कर दो, मैंने कहा, कोई दिक्कत नहीं, तुम रखो। ऐसी लोकल सी दुकान थी, तो पकड़ा दिया उसको। अब ऐसा नहीं है कि मैं लोकल दुकान पे बाल कटवाता हूँ कुछ तुम इसमें जजमेंट देने लग जाओ, मतलब जैसा तुक्का लग जाए अपने वहाँ बाल कटवा लेने। तो शायद बाल कटवाए थे, दाढ़ी कटवाई, छोटी करवाई वो तो मैंने उसे दे दिए। तो जब मैं बहुत दिन बाद गया उसकी दुकान पे 2-3 महीने पहले, उसने सबसे पहले बैठा लिया। मैंने कहा भाई ऐसा वीआईपी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है वो इस चक्कर में तो फिर से 500 मिलेंगे तो कोई पता नहीं है, एक बार हो गया सो हो गया, इतना ही है बस चलो ठीक है। तो ये गुजरात के हैं, गरबा, डांडिया, टिप्पाणी, जुरीथुन, भवई, रासलीला, लास्या, पणिहारी। और प्यारे बच्चे एक बार सारी चीज़ों को रिवाइज करना बहुत अच्छे से, है ना, जरूर। आगे चलेंगे। हरियाणा, हरियाणा में भी देखो झूमर है, छत्तीसगढ़ में भी हो रहा था प्यारे बच्चे, ठीक है। हरियाणा में फाग इंपोर्टेंट है, हरियाणा के लड़के धमाल करते ही हैं कुश्ती में। लूर बड़ा इंपोर्टेंट है, ठीक है। खेड़ा को अखाड़े से याद कर लेना। खेरिया ये यूपी में भी होता है, खोड़िया, जब औरतें जो शादी में नहीं जा पाती तो वो बाद में गाली देती हैं, तो होता है तुम्हारे यहाँ खोड़िया। हमारे यहाँ होता है कि शादी में जैसे मेल चले गए, अभी भी बहुत जगह ऐसा है कि फीमेल बारात में नहीं जाती, तो वो क्या करती हैं फिर, वो वहाँ बैठ के वो एक नकली बारात निकालती है, उसमें एक दूल्हा रहता है। जब हम छोटे से तब हमने सुनी, भाई बहुत गंदी गाली देती हैं, ठीक है। खेड़ा, खेड़िया, घूमर, और प्यारे बच्चे जब वो अखाड़े में धमाल करके आते हैं, खेड़ा से अखाड़ा याद कर लेना, हरियाणा अखाड़ों के लिए जाना जाता है। धमाल करते हैं, तो जब धमाल करते हैं तो सब झूमते हैं, और एकदम से सब घूमते हैं, और क्या बजाते हैं? मंजीरा बजाते हैं, ढोल मंजीरा वाला, मंजीरा, मंजीरा बजाते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा तुम्हारे सबके यहाँ होता है? यस 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 ठीक है, मैं तो जरा हमारे ही होता होगा ये। बोलते कुछ और होंगे, कहीं खोलिया बोलते हैं, कहीं खेरिया बोलते हैं, कहीं खोरिया बोलते हैं, कहीं खोड़िया बोलते हैं, तो नाम अलग अलग है। लड़कियों को ज़्यादा पता होगा, लड़के तो बारात में चले जाते हैं। खोइया, हाँ खोइया भी बोलते हैं रंजीत, खोइया बोलते, खोइया कहते हैं कहाँ पे, शायद हमारे मामा क्या कहते हैं, आपके यहाँ भी कहते हो। बहुत बढ़िया। क्या बोलोगे? झूमर, फाग, डाफ, धमाल, लूर, गुग्गा, खोर, जागोर, खेड़ा, खेरिया, घूमर और मंजीरा, ठीक है। तो दिक्कत प्यारे बच्चे, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, कल फिर हम हिमाचल प्रदेश से इसको आगे, ओके। कल हिमाचल प्रदेश से आगे के शुरू करेंगे, 3 पार्ट में, हमने इसको पहले ही प्लान किया था, 3 पार्ट में हमको इसको खत्म करना है। तो आज आपको, आप लोगों को एक काम करना होगा, एक बार तो इसको रिवाइज करें, और प्यारे बच्चे इस संडे का आप लोग एक टारगेट बना लें, ये जो संडे आ रहा है, ठीक है, ये जो संडे आ रहा है प्यारे बच्चे, इसमें एक टारगेट आप लोग बना लें कि संडे तक का सारी चीज़ों को आपको रिवीजन कर लेना है, जितना आपने स्टेटिंग में पढ़ा है। तो जो भी प्यारे बच्चे ये उन